ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਈ अपना आज है सेकंड नवरात्रा। सब तो पहला सबती नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। और मैंने पहला नवरात्रा पे मैं मंदिर साफ़ नहीं कराया था क्योंकि इब की बार मेरा फास्ट नहीं था, तो इस करके कुछ थोड़ी सी हेल्थ डाउन चल रही है, आपने पता ही है, प्रेगनेंसी करके। तो इस करके मैं मतलब माइंड में तो निकल गया था। तो आज सेकंड नवरात्रा है मेरा, मतलब कि अपना सबका ही। तो फिर आज मैंने मंदिर की सफाई करनी थी। बस कल भाई गलती होगी, माता रानी माफ़ करे, और मैंने माफ़ी मांग भी ली। तो मैंने इसमें पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया था और मैंने दिए वॉश कर लिए थे, क्योंकि दिए मैंने 2 दिन पहला ही चेंज करे थे। लेकिन आज भी फिर मैंने गंगा जल में वॉश कर दिए और मैंने सारी मूर्तियाँ उतार कर ना सारी मूर्तियाँ साफ़ कर दी थी। और ये कपड़ा रख रखा था मैंने पहले चौंकी पे, और ये मैंने दूसरा यूँ रखना था। और फिर मैंने सारा की साफ़ सफाई करके मैंने कपड़ा चेंज कर दिया और सारी मूर्तियाँ साफ़ सूफ करके मैंने अच्छे तरीके से रख दी। और फिर मैंने मूर्तियाँ पे को मतलब पूरा मंदिर में ही गंगा जल छिड़क दिया था, और पूरे घर में भी, कि जिससे जो अपने श्राद्ध चले थे वो भी, उसका भी मतलब शुभ सा काम हो गया, और मंदिर भी। और उसके बाद फिर मैंने जोत लगाई थी, और जोत जात लगाने के बाद फिर मैंने मतलब कंघी नहीं करी थी उस टाइम, तो बैठ कर मैंने अपने बाल वगैरह बाए, क्योंकि साफ़ सफाई मैंने उससे पहला ही मेरी सारी कंप्लीट हो गई थी। तो मतलब आज मैं सवेरे उठते साथ ही नहीं नहाई। आइडिया तो यही था कि सवेरे उठ कर मंदिर की सफाई करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा वहाँ पहला सारा काम निपटा लूँ। तो मैंने काम निपटा लिया था, और काम आज मेरा जल्दी ही निपट गया था। तो इस करके काम करके नहा धो कर फिर मैंने मंदिर की सफाई फिर करी थी, और माता रानी से माफ़ी भी मांग ली। और उसके बाद फिर मैंने अपने कंघी वगैरह करी, और फिर मेरे कपड़े पड़े थे कुछ। एक बार मैंने बीच में सोचा कि मैं रेस्ट करूं, लेकिन मखा मेरा सारा काम टाइम तो हो गया था, तो मैं चल 2-4 कपड़े हैं और निपटा दूँ। फिर मैंने अपने कपड़े की तय करी, और इनमें कुछ सूट प्रेस के थे तो मैंने प्रेस भी करी। और फिर बीच में आगे थे हस्बैंड जी, तो इनते कुछ ये बोल रहे थे कि बीच में रेस्ट कर लेकर, और एकदम सारा काम ना करें। मखा ईब कोई दिक्कत को नहीं, टेंशन फ्री रहो। मखा ईब तो मखा लगातार काम करने में ही फ़ायदा है, मैं कोई दिक्कत को नहीं। मखा मैं कंफर्ट हूँ। कहा चलो अच्छी बात है कि अगर कंफर्ट हो तो करो, अदरवाइज़ बीच बीच में रेस्ट करो, मखा कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन फ्री रहो। तो मैंने आज सारे कपड़े की फिर मैंने तय कर दी थी, और हो गया था शाम का टाइम। और मम्मी लग गई थी उरे सब्जी बनाने। मम्मी बोली कि चल सब्जी आज मैं बना दूँगी, रोटी तो बना लिए। मैं कहा चलिए अभी ठीक है। सब्जी का आटा बाटी में हमने पहले ही कर ली थी, और टाइम काफ़ी रह रहा था, मतलब आज मतलब बहुत पहले था। और इसके बाद शाम ने घूमने जावा मम्मी, तो मम्मी बोले कि चल मैं सब्जी छोंक कर ना फिर घूमने चली जाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत पड़ा था। मैं कहा चलो देख लो जैसा आपने ठीक लगा। और उसके बाद सब्जी मेरी हो गई थी साइड में, और मैंने चेक कर ली थी, बढ़िया हो रही थी बिल्कुल, नमक मिर्च। और फिर मैं लग गई थी रोटी। और ये गैस भाई जो अंदर थी हमने बाहर रख ली, कि कई बार बैठ कर भी बनानी पड़ जाए रोटी। और मेरी हालत मतलब इस टाइम ऐसी हो रही है कि ना तो मैं ज़्यादा देर खड़ी रह सकती ना बैठ सकती। बैठ कर फिर भी बना लूँ, खड़े रहने में मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। और आज मेरी तबीयत बहुत ही ढीली थी, मतलब ऐसा फील हो रहा था जिस तरह की बुखार सा हो, बिल्कुल ही बॉडी मतलब एनर्जी बिल्कुल नहीं थी। फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी। रोटी मैं कहा चलो बनानी तो है ही थी, और मैं टाइम पे लग गई थी बनाने, क्योंकि मेरी हेल्थ भी डाउन थी। अगर मैं एक बार लेट जाती तो शायद के पता दोबारा ना भी उठा जावे था। और मैंने करी ज्वार की रोटियां की पौने की स्टार्टिंग, ज्वार की रोटी बनाई। हालत मेरी आज इतनी ज़्यादा बिगड़ रही थी, इतनी ज़्यादा बिगड़ रही थी कि आप देख सको कि मैं बैठते टाइम भी कदे मैं मतलब लंबे तरीके तो होकर बैठ रही हूँ, कदे डाउन हो रही हूँ। तो मतलब बैठने में भी बहुत, और फेस पे भी आपने साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि आज मेरा मुंह भी बिल्कुल उतर सी रहा है।
और इससे पहला मैंने कपड़े भी धोए थे और बर्तन भी साफ़ करे थे। बर्तन भी काफ़ी हो रहे थे, तो एकदम तय लगातार काम करना पड़ गया। हालत पहले डाउन थी और फिर लगातार काम चल रहा था, तो इस करके भी थोड़ी सी तो मेरा मतलब बॉडी मांग रही थी कि मैं रेस्ट करूं, लेकिन मैंने सोचा कि रोटी रोटी आ रही है, रोटी बनाया कर ना उसके बाद ही मैं रेस्ट करूंगी। जिस तरह जो है भाई, कई बार ऐसा बहुत बार हो है कि मतलब मेरे शरीर में एनर्जी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं धक्का पेली करके लगी ही रहूँ मतलब काम तो मैं अपना पूरा निपटा ही दूँ फिर भी। और मैं ईब तक फिर भी काफ़ी हद तक ठीक थी, लेकिन ईब मैंने थोड़ा सा न्यू फील होने लग गया है कि हाँ, प्रेगनेंसी के दिन सच में ही डिफ़िकल्ट हो हैं। ईब तक मैंने ऐसा कोई एहसास नहीं होया था, मतलब ईब तक मेरा बिल्कुल नॉर्मल रूटीन चल रहा था। बॉडी की उससे भी काम धंधा, मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी कि ऐसा फील हो कि हाँ ये दिक्कत है वो दिक्कत है, प्रेगनेंसी बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। लेकिन ये मैंने 2-3 दिन तक फील हो रहा है कि हाँ प्रेगनेंसी। और पता नहीं भाई, थकान की वजह से, पता नहीं किस वजह से आज मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि बुखार है शायद। तो मैंने मम्मी तो बोल दिया था और डॉक्टर माँ ने बुला लिया था चेकअप के लिए। मैं एक बार चेकअप करवा लिया कि शायद बुखार हो और शायद ना भी हो थकान की उससे। लेकिन डॉक्टर आया तो चेक करें उनती, तो मेरा बुखार था और वो टैबलेट दे के चले गए। गैस हमने खा पी लिया और भाभी का आज बुखार था। भाभी बर्तन धो लिए? हाँ, काम कुम भाई सारा निपटा दिया मैंने, रोटी पानी खा पी लिया। और आज मेरा बुखार हो रहा है थोड़ा सा, पर बर्तन बर्तन सारा कुछ निपटा दिया। और तुमने रोटी खा ली है? हाँ। अच्छा, पहला मना करे थी रोटी खाने का टाइम पे, फिर खा ली होगी। सही करने का हम सीधा पकड़ लो। तो भाई सर हमारा आज कुछ दिन कुल मिला कर बढ़िया रहा। तेरा किस रहा? तो बढ़िया ही रहा, मैं तो खेल कूद दे रहा हूँ क्योंकि इसकी छुट्टियाँ चल रही है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए इसकी छुट्टियाँ चल रही है। तो इस करके अपना या खेलती कूदती रहा है। और इसने क्या काम है, कुछ काम को नहीं इसने तो भाई आज के व्लॉग में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं दूध पीऊँगी और मैं दवाई लेऊँगी। अरे क्या था अपना गला? कोई बात नहीं, इतना बड़ा कोबरा मिले कहाँ मेरे अवतार नाल उसमें खाला में बैठ गया और फिर अभी ना जोर का मारा, नीचे गिर गया, फिर मारा आगो आगो जाओ बाजू बाजू का। बस वही बाबे है तो कहीं भी निकल जाओ, कुछ नहीं कह सकते। हाँ। तो भाई आज के व्लॉग में इतना ही, और मैं दवाई ले लूँ, दूध दाद पी लूँ और रेस्ट करूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके।